पूरी तरीके से हो चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। आज आसाम में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज आसाम में इंतखाबी तशहीर मुहिम में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी आज आसाम के तारापुरा सिलचर में खवातीन से इंडिया क्लब ग्राउंड में खिताब करेंगे। इसके अलावा दमासाऊ जिला के हफलांग में और बुकाजिन में अवामी रैली से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का खिताब होगा। दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी आज आसाम में चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि जब केरल या तमिलनाडु में जेपी नड्डा ने रोड शो की तस्वीर डाली थी जिस पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर तनकीद का निशाना बनाया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिरुद्ध लश्कर इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सिलचर कब कांग्रेस के साबिक सदर पहुंचेंगे और किस तरह से तैयारियां देखी जा रही जानने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध बताइएगा, इस वक्त कैसी तैयारियां और राहुल गांधी के कितने बजे तक पहुंचे की संभावना जताई जा रही? साना जी, एक ये है कि आज 11 बजे इनका कार्यक्रम है, लेकिन 11 बजे कार्यक्रम से पहले कल देर रात से बहुत बारिश के कारण अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है। पूरा ग्राउंड में पानी है, लेकिन देखा जाएगा कि यहाँ पे 11 बजे अभी मौसम थोड़ा साफ हुआ है। 11 बजे आने की ये है। यहाँ पे इंडिया क्लब ग्राउंड में आज दूसरे चरण का आखिरी दिन है। सिलचर सीट के लिए जो यहाँ के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं कमाल कांति बोनिक, उनके लिए यहाँ पे प्रचार करेंगे। ये सब बहुत ही, क्योंकि ये सेंसिटिव बन गया है। बराक वैली का 15 सीट पूरा असम नजर रख रहा है। इस पे क्या होता है, क्योंकि अब अगर हम पिछले चुनावों की बात करें 1991 में बीजेपी असम की शुरुआत बराक वैली से हुई थी, जब उनको 10 सीटें मिली थी और बराक वैली से 9 सीटें लेके गए थे। इस बार ये लोग दावा कर रहे हैं डबल डिजिट में पहुंचेंगे, मतलब 15 में 10 के ऊपर इन लोग ले जाएंगे। और कांग्रेस पहली बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को सामने रखे हैं। इसके लिए आज राहुल जी आ रहे हैं। लास्ट दिन का प्रचार है, देखने वाली बात होगी कि कितना टक्कर देते हैं और कितना सीटें ले पाएंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त आसाम में बारिश रुकी हुई है और सिलचर में अब इंतजार हो रहा है कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का। अब देखना ये होगा कि कितने बजे वो पहुंचते, क्योंकि ग्राउंड में पानी भरा हुआ, जैसे कि अनिरुद्ध ने बताया। बेहद शुक्रिया अनिरुद्ध, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे।